सियासी घमासान। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर दिए राहुल के बयान पर अब सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने लद्दाख दौरे पर कहा कि देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आज देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। वहीं स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा था, यहां के लोगों का अपमान किया था। ऐसे लोगों को अमेठी की जनता क्या स्वीकार करेगी? वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा, यही एसपी की भी सोच है। बीजेपी और केंद्र सरकार का संविधान में विश्वास नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया कि कांग्रेस को सच्चे मुसलमान अच्छे नहीं लगते, कांग्रेस कट्टरपंथी मुस्लिमों के आगे नतमस्तक रहती है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस ने खुद मुस्लिम समाज का शोषण किया है, कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी की है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राहुल का बयान, फिर खोली नफरत की दुकान। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? राहुल का वार, मुसलमानों पर क्यों अत्याचार? राहुल जी ने जो कहा है वो समाजवादी पार्टी पहले से कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और प्रदेश की सरकार का देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये लोग संवैधानिक अधिकारों को नहीं दे रहे हैं। कभी चीन के साथ, कभी पाकिस्तान के सुर में बयान देकर, कभी सेना पर सवाल खड़ा करते हैं, कभी सीमाओं पर गलत बयानबाजी करते हैं और रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद लगातार आदतन अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी का पलटवार, सियासत बड़ी या देश हित? मुसलमानों की बात लेकर के जो कह रहे हैं, कौन सा मुसलमानों पर हमला हो रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, या आदिवासियों पर हमला हो रहा है, अपमान हो रहा है, गलत बयानी करके जो है राहुल गांधी लोगों का वोट नहीं ले सकते। जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी है उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है। और आज जिस तरह से ये सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी करके समाज के खासतौर से अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज का सांप्रदायिक शोषण करते रहे हैं। कॉलेज में धर्म विशेष का गाना, मकसद नफरत फैलाना। डट जाओ ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पर डट जाओ। पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको, इस्लाम मिटाने हम देंगे न कभी तुमको। मऊ के तालीमुद्दीन निशवा गर्ल्स इंटर कॉलेज में 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सामने आया। वीडियो में धर्म विशेष के पहनावे को लेकर धार्मिक गाना बजाया जा रहा था। जालिम पर्दा ना हटाओ, इस्लाम को मिटाने वाले से ना घबराओ, ये उसके बोल थे। कॉलेज के मंच पर धार्मिक गानों के प्रयोग से लोगों में नाराजगी है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसमें केस दर्ज कराया है। धारा 153A, 295, 504 में केस दर्ज कराया गया है। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि इस गाने को नफरत फैलाने और उकसावे के लिए चलाया गया। मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पर डट जाओ। पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है।
पर्दे को हटाने हम देंगे। ये जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के गाने बजा करके नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं या लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। कभी भी जो है पर्दा हटाने की बात हमारा समाज नहीं करता। ऐसी बातें नहीं बताना चाहिए कि जो बच्चों को लोगों से अलग करने का काम करती हुई एक नफरत पैदा करती हुई। इस तरह के ना गाने बजाने चाहिए, ना इस तरह की बात करनी चाहिए बच्चों से, ना स्कूलों में करनी चाहिए। और अब वक्त है आज महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने, जिन पर आज खास तौर पर सभी पैनलिस्ट से हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, राहुल का वार मुसलमानों पर क्यों अत्याचार? एक बार फिर से राहुल गांधी का ऐसा बयान कि देश के मुसलमान खतरे में हैं, टारगेटेड हमले हो रहे हैं। क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है 2024 के लिए? सवाल नंबर 2, बीजेपी का पलटवार, सियासत बड़ी है देशित। वहीं बीजेपी यह कहकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर रही है कि आपके लिए सियासत ही सर्वोपरि है क्या, देशित नहीं। कभी आप चीन को बीच में लेकर आते हैं, कभी आप मुसलमानों पर टारगेटेड हमले की बात करते हैं। सवाल नंबर 3, गर्ल्स कॉलेज में चला गाना, इस्लाम पर डट जाना। आखिर इस कट्टरपंथी सोच को बार बार ऐसे मंचों से जब दर्शाया जाता है तो उनका सपोर्ट करने वाले दल या सियासतदान कौन है और क्या इस सब की इस देश को जरूरत है? चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच हैं, साथ ही फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और सूर्य महतिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल प्रियंका गुप्ता जी आपसे, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर खास तौर पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से उन्होंने मंच से कहा है कि देश में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए, इसे हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या यह डर का माहौल है, रिटर्न्स पार्ट 2 है 2024 के लिए, आज जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की है? देखिए, जहां मैंने ये स्पीच सुनी तो उसमें यही तक कहा गया कि नॉट ओनली, एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, उसके जवाब में उन्होंने कहा नॉट ओनली मुस्लिम, ऑल्सो द माइनॉरिटी एंड द अदर आर सफरिंग। और उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। तो मैं समझती हूँ कि मणिपुर जाता उदाहरण है इस देश के सामने कि किस तरह से वहां पर 2 गुटों के बीच में जैसे जो लड़ाई चल रही है, जो वहां पर हिंसा चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है। अब तो शांत है ना प्रियंका गुप्ता जी? अरे अभी अब तो सरकारी नियंत्रण में है ना, की मृत्यु हो गई सुरक्षा के लिहाज से 3 लोगों को मार दिया गया। विद इन वीक का स्टेटस है। मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, पर 4 महीने हो गए मैडम। मैं उस 4 महीने में जो हिंसा हुई, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो वाकई में दर्दनाक था और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। सरकार तब एक्शन में आई जब विपक्ष पूरा एकजुट हो गया, संसद में आप इस मामले पर सियासत नहीं कर रही है प्रियंका जी? कांग्रेस पार्टी इस मामले पर सियासत नहीं कर रही है। 2 समुदायों के बीच में हिंसा का कारण जो वजह बनी, जरूरी हिंसा का कारण जो वजह बनी, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप लोग इंतजार करते, आप लोग वहां पर मामला शांत होने में कम से कम सियासी हवा ना दी जाए ना? सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, पहले हालात को शांत किया जाता है, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज है जो मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या कदम उठाए थे सरकार ने? ठीक है, मनीष शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। कोई कदम नहीं उठा रही। चलिए ठीक है, मनीष शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। मनीष शुक्ला जी, राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा? अल्पसंख्यकों की भी बात करी, उन्होंने कहा आदिवासियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, अदर माइनॉरिटीज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मनीष जी को ये भी याद देखिए, आस्था 2014 के पश्चात यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जब बनी तो पूरे विश्व ने भारत के सामर्थ्य के आगे सर झुकाया है। बड़ी बड़ी घटनाओं में भारत की राय को महत्व मिलने लगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनके बयानों को और टाइमिंग को अगर आप ध्यान में रखेंगी तो स्पष्ट होता है कि जो भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, उसमें ये लोग एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पाकिस्तान परस्ती और चाइना परस्ती के भाव नजर आते हैं और ये इसके प्रूफ है। डोकलाम जब हो रहा था तो राहुल गांधी कहां थे? चीन एम्बेसडर के साथ, चाइना एम्बेसडर के साथ वो डिनर के लिए गए थे, डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं गए थे। जब चित्र सामने आ गया तो उन्होंने कहा गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी, प्लीज आस्था जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आज देखिए राजनीतिक क्षेत्र में आप
भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, प्रधानमंत्री का भी विरोध करिए, लेकिन हिंदुस्तान का विरोध मत करिए। उस लेवल पर मत जाइए कि वो चाइना और पाकिस्तान परिस्थिति नजर। ठीक है, ठीक है। सूर्य मैथिल जी को लेकर आना चाहूंगी। सूर्य मैथिल जी, बीजेपी यही कहकर घेर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कि आपके लिए देशहित ज्यादा जरूरी है कि तुष्टीकरण या इस तरह की राजनीति जरूरी है? धन्यवाद आस्था जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, फेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय वंदे मातरम। और अभी मेरी बहन जो है ना, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो बोल रही थी मणिपुर के विषय में। मैं संक्षेप में बात रखूंगा। मणिपुर का इतिहास जो है वो जातीय हिंसा का इतिहास है मेरी बहन। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1991 में, 92 में, 93 में, 97 में, 98 में और 2000 में भी वहां हिंसा हुई थी, लगातार हिंसा हुई थी। 93 में तो नागा कुकी संघर्ष के अंदर 750 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, 350 गांव तबाह कर दिए थे। तब कांग्रेस से जब कहा गया कि सदन में चर्चा कीजिए तो कांग्रेस के मुंह में दही जमा। देखिए, बीच में मत बोलिए, बौखलाइए मत। ये बौखलाहट बहुत अच्छी लगती है। मैं अलग से काउंटर के लिए समझ लीजिए। देखिए आज तक ये कोई बात नहीं, इनकी आवाज बंद। प्रियंका जी, देखिए मैं इस शो पर कभी किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूं। आप सब लोग, ठीक है, आप लोगों को आपस में डिबेट करनी है, एक दूसरे को जवाब देना है, लेकिन मैं सबको मुकम्मल समय देती हूँ। मैं काउंटर करने के लिए अलग से वक्त दूंगी। प्रियंका जी, आप सुनिए बहन। और आज आप जो बार बार जनता की बात कर रही हैं, आपकी ही वो कांग्रेस सरकार थी जिसने मिजोरम में हमारे भारतीय नागरिकों पे हमला किया था, हवाई जहाज से बम बरसाए थे हमारी सेना ने हमारे नागरिकों पे। यह है कांग्रेस का इतिहास। लेकिन आज मिजोरम के अंदर सीबीआई भी पहुंची, अर्धसैनिक बल भी पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे। गृह राज्य मंत्री तो 22 दिन तक वहां बैठे रहे और चर्चा हुई सदन के अंदर। प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी जानकारी लेते रहे। अब आ जाता हूं माइनॉरिटीज के ऊपर कि आपने कहा माइनॉरिटीज, राहुल गांधी जी कह रहे हैं माइनॉरिटीज अंडर द थ्रेट। तो मेरी बहन, माइनॉरिटी उन्होंने कहा ना मुसलमानों से अलग, तो 1984 का दंगा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया था। आप लोगों की पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ जब गिरता है तो कुछ कंपन होती है। देश में 50,000 से ज्यादा सिखों का नरसंहार कराने वाली आपकी पार्टी है कांग्रेस। और आप लोग किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को बहलाते फुसलाते हैं। 22,000 करोड़ रुपया आपने मदरसे के अंदर घोटाला कर दिया, आप ही की सरकार ने किया। प्रियंका गुप्ता जी, 2007 से शुरू किया, इसके बाद लूट मचाई। नहीं, इनसे पूछे कि महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत अभी 145 करोड़ घोटाला हुआ है। देखिए कांग्रेस, मैं आ रही हूँ मनीष, कांग्रेस के अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे बहन, युवाओं के लिए मदरसा योजना में 2007 में जो आपने मदरसा योजना लागू की थी, 22,000 करोड़ का घोटाला उसमें पकड़ा गया है। वो भी तब जब 2016-17 में डिजिटलाइज किया गया। तब जवाब सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। क्या चल रहा है, बोलिए प्रियंका जी। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, इनको चाइना नहीं दिखता? अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रधानमंत्री ने जो कहा, दंगों का एक बड़ा इतिहास कांग्रेस का रहा है। उसके बावजूद मेरठ, हरियाणा, भागलपुर, ये बताइए, ये सारे दंगे कांग्रेस के समय पर हुए। मेरी बहन, और 1984 का दंगा जिसमें प्रधानमंत्री मिजोरम में जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने मणिपुर में बोलिए ना, बात करो जो श्रीलंका को तमिलनाडु का एक द्वीप दे दिया था, उस पर भी बात करो। आज राहुल गांधी हाईवे पे तो पहुंच गए, हाईवे से बाइक चलाकर पहुंच गए लद्दाख। आपके राज्य में तो इतने बड़े बड़े खड्डे थे लद्दाख के अंदर, क्या बात करती हैं आप? ठीक है, फजील अहमद, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। फजील अहमद जी, वो अभी एक बार भी नहीं बोल पाए हैं। फजील अहमद जी, बीजेपी ये कहकर घेर रही है कि कांग्रेस को सच्चे मुसलमान अच्छे नहीं लगते, लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे वो नतमस्तक रहती है। देखिए, बात अभी भ्रष्टाचार की कर रहे थे बीजेपी के लोग, तो मैं भी यही कह रहा था कि हमारे वैज्ञानिक 600 करोड़ में चांद पर पहुंच गए और हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाईवे बना रही है, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे के हाईवे को 2 किलोमीटर इन लोगों ने 600 करोड़ में बनाया। मैंने 600 करोड़ में जो चांद पर पहुंच गया वैज्ञानिक हमारा, और 600 करोड़ में 2 किलोमीटर बिना बात न करें, तथ्य सार्वजनिक हो चुका है। राहुल गांधी ने डर का माहौल है वाली बात करी और आप कहां हाईवे पर पहुंच गए, और ये डेटा
डेटा जो आप दे रहे हैं हाईवे को भी बिना ये पढ़े कितना बना रहे हैं। ऑथेंटिक है? कहां से कोट किया है आपने डेटा? एक तो आप विषय को भटका रहे हैं, ऊपर से आपके डेटा का सोर्स नहीं पता। फजील अहमद, विषय पर रहिए। राहुल गांधी ने कहा मुसलमानों के लिए डर का माहौल है, उन पर टारगेटेड हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा कट्टरपंथी मुसलमान ही अच्छे लगते हैं, नतमस्तक रहते हैं उनके आगे। प्रोग्रेसिव और सच्चे मुसलमान अच्छे नहीं लगते कांग्रेस को। इस पर बोलिए, इस बात के लिए सरकार है, इस पर बोलिए, तुष्टिकरण पर बोलिए। तुष्टिकरण कर रहे, मैं तो का तुष्टिकरण कर रहे हैं जिससे कुकीज को वहां मारा जा रहा है। बोला लेकिन वहाँ कुकीज यहाँ राहुल गांधी की बात हो रही है। फजील अहमद जी, तोड़ा गया, उन्होंने जो बयान दिया है मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और जनजातियों को लेकर भी, मुसलमानों पर आप बच क्यों जा रहे हैं? आप तो खुद मुस्लिम स्कॉलर हैं। अल्पसंख्यक से बाहर है क्या मुसलमान? मुसलमान अल्पसंख्यक से बाहर है। इस पर क्यों नहीं कह रहे आप? तो हम तो कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान अच्छे नहीं लगते, कट्टरपंथी मुसलमानों के आगे नतमस्तक रहते हैं। इस पर बोलिए। नहीं, कोई न राहुल गांधी पहली बार आवाज उठाए और उन्होंने पिछली बार भी कहा था राहुल गांधी से ये तो आड़ में आतंकवाद किया जा रहा है। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से इस देश की समस्याओं पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को 40-45 साल हो गया होगा लूट हुई है कांग्रेस के राज में। राहुल गांधी आज भी कुछ बोलोगे? ये फर्क है, एक युवा में, एक युवा में फर्क है। भारत ने द्वीप गिफ्ट कर दिया, प्रधानमंत्री को हमारे 40-45 साल हो गया होगा, लेकिन आज राहुल गांधी इनकी बात सुन लीजिए। सूर्य मैथिल जी, सुन लीजिए इनकी बात, क्या तर्क गढ़ रहे हैं। बोलिए फजील अहमद जी, उसके बाद मैं अशोक यादव जी का रुख करूंगा। राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पे हैं, वो नुक्कड़ पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं। कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि देश का मुसलमान खतरे में है, देश में डर का माहौल है। तो बिल्कुल डर का माहौल है। मुसलमान कहां घर से निकलता है रात में? वो जहां भगवान कहां हो रहा है ऐसा? तो डर जाता है। फजील अहमद, बिल्कुल डर जाता है मुसलमान। आप तो और एक कदम आगे ले गए डर के माहौल को कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हथियार और बंदूकें लेके मुसलमानों के घर के बाहर न जाने कौन बैठा हुआ है। लोग ट्रेन फूके, किसी घर फूका, हंसी आ रही होगी आपकी बात सुनकर लोगों को। नहीं, किसी का घर गिरा, अग्निवीर में पूरा ट्रेन फूक दिया। अभी बुलंदशहर में राइट्स हुआ, किसी का घर तोड़ा गया। चैम्बर तक आए हैं, आप डरे क्या? घर तोड़ा जा रहा है। आपको किसी ने पीटा क्या? बताओ मुझे फजील अहमद, आपको किसी ने पीटा? आपकी गाड़ी तोड़ी? आप यहाँ बैठ के टीवी पे इतना सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। हम पूछ रहे हैं कि 250 करोड़ में हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए और 600 करोड़ में आप 2 किलोमीटर सड़क बनाए इस देश के अंदर, नहीं देंगे। कहाँ कोट कर रहे हैं आप? इसका सोर्स बताइएगा तो मुझे। 600 करोड़ में इसका सोर्स बताइए मुझे आप। 2 किलोमीटर। और डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। नहीं, भ्रष्टाचार मैंने तुष्टिकरण पे सवाल पूछा, आपको हाईवे की बात करनी है। मैंने डर के माहौल है का जिक्र किया, तो आपको कोई और बात करनी है। नहीं करना चाहती हैं आप भ्रष्टाचार। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा सीधा उसका जवाब देने से बच रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार से इस देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 किलोमीटर सड़क बनाने की कीमत 600 करोड़ रुपया और हमारे वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए 600 एक बात बताइए, अगर इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो फिर पीछे क्यों हट जाते हैं? फिर ऐसे बयान देने की क्या जरूरत पड़ती है कि मुसलमान खतरे में है, डर का माहौल है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, दरवाजों से बाहर निकलना मुश्किल है, क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे बयानों की? अगर इन मुद्दों में दम है, अगर महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, उठाइए इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए। फिर ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है? 1 लाख मरे हुए लोगों का इलाज हुआ है, देंगे जवाब इसका? कौन देगा जवाब? ठीक है, मनीष शुक्ला जी का मैं रुक करूंगी, सरकार ने मैं रुक करूंगी मनीष शुक्ला जी का, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में अशोक यादव जी है। माफ कीजिए, मैं आपके पास थोड़ी देरी से आ रही हूं। अशोक यादव जी, आप देख ही रहे हैं कि सब लोग किस तरह एक दूसरे को वार पलटवार में घेरे हुए हैं यहां पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यही कहा है कि कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया वो सही कहा गया। टारगेटेड किलिंग्स मुसलमानों के साथ हो रही है। आस्था जी, देखिए, जब से सरकार बनी है, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं और ये अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं। आप देखिए इस तरह से उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों और दलितों का शोषण की सरकार, उनकी नौकरियां छीन ली और उनको 5 किलो राशन देके करी बेटा तुम्हारी औकात चाहिए कि 5 किलो राशन लो और चुप रहो, तुम्हारी नौकरी करने की हैसियत नहीं है। रह गई बात आदिवासी समाज की, आदिवासी समाज के ऊपर आपने देखा हो किस तरह से मध्य प्रदेश का जो भाजपा विधायक का पीए था, जो शराब पी करके उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और आपने देखा होगा जिस तरह कुकी समुदाय के ऊपर में उनके महिलाओं को किस तरह से नग्न करके मणिपुर में घुमाया जाता है, तो पिछड़े। लेकिन इन मुद्दों पर जो बातें आप कह रहे हैं ना अशोक यादव जी, इन मुद्दों पर देश के किसी भी जिम्मेदार नागरिक ने अपना समर्थन नहीं दिया। हर किसी ने कहा कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आम नागरिक, किसी संगठन, एसोसिएशन ने बचाने की कोशिश की ऐसे लोगों को? हर कोई कह रहा है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं हो रही है।
आशा जी यही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आजम खान साहब, ये डर दिखाने की जरूरत क्यों है अगर मजबूत मुद्दे हैं आपके पास, मजबूत चुनावी रणनीति है आपके पास? ठीक है, मनीष शुक्ला जी जवाब देना चाह रहे, बोलिए। देखिए आस्था जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। अभी जो लोग इस डिबेट से बचने के लिए भ्रष्टाचार का इशू ला रहे हैं, राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं, 50,000 के जमानती हैं सोनिया और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के 5,000 करोड़ के विषय पर, नेशनल हेराल्ड के विषय पर जो जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के विषय पर, उसको बचाने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार का ढाल ला रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण इशू पर है, चाइना पर, और जो सीमा पर विषय है उसको डाइल्यूट नहीं होने देना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चीन कब्जा हो गया, देश को ये जानने का पूरा अधिकार है वहां पर क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है। 37,244 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नेहरू जी ने दान कर दी। योजना में इलाज हुआ है 1 लाख लोगों का। जिया पेंगोंग और छवि में 250 किलोमीटर लेंथ चुमूर एरिया टिल 2008 में यूपीए के समय में कब्जा हो गया, चाइना ने कब्जा कर लिया। 2012 में पीएलए ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाज मेड इन डिमोक अलोंग विद 13 चाइनीज हाउस वेयर बिल्ट 2012 में। एक जवाब सुन लीजिए फजील अहमद, आपको मैं समय दे दूंगी, लेकिन अगर आप फैक्ट्स रखना चाहेंगे तब। इसके अतिरिक्त जो सबसे पुराना हमारा ट्रेड पॉइंट था डोम चली, उसको 2008-9 में यूपीए रिजीम में चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन इस पर सवाल लग करके अभी जब ये गए थे, जिस रोड से गए थे, रोड किसने बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनवाया? मोदी जी की सरकार ने बनवाया, जिसके नाते से ये सुगमता से बॉर्डर तक पहुंच गए चाइना के। उसके बाद एक लड़की जाती है, सुन लीजिए महत्वपूर्ण बात, बोलिए अशोक जी। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। की बात का जवाब राहुल गांधी जी का जो फर्जी आरोप है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से पहले एक लड़की, झारखंड की एक लड़की जो बाइकर है, उसने दिया। अगर उसको पढ़ ले तो इनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं आप लोग राजनीति के लिए। ठीक है, तो जवाब अशोक यादव जी। सीमाओं के अतिक्रमण के मामले अशोक यादव जी, उनकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, पीसीआर चेक करिए। अशोक यादव जी बयान को झुटलाते हैं। हेलो जी बोलिए। आशा जी देखिए, नेताजी, हमारे श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि चाइना हमारा असली दुश्मन है, लेकिन मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। लेकिन आज चाइना 2020 के बाद जो स्थिति इस देश में क्रिएट हुई है, जब राजनैतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है तो सेना चूंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति के सहारे चलती है, तो हमारे जवानों के हाथ बंधे हुए थे। बंबई में उतनी बड़ी घटना हुई, सेना के लोगों ने कहा हमें आदेश करिए, मनमोहन सिंह जी ने हाथ बांध रखे थे। और आप चाइना के सामने, चलिए ठीक है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी बात कर लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, राहुल गांधी के बयान पर तो चर्चा हो ही रही है, कांग्रेस पार्टी की बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन मऊ के एक कॉलेज में जो गाना चला 15 अगस्त पर, उसके बोल हमने आपको सुनवाए, एक बार फिर से वो गाना सुनवा देते हैं। मैं पीसीआर से कहूंगी वो क्लिप प्ले कीजिए, और उसके बाद इस पर सूर्य मैथिल और प्रियंका गुप्ता जी जवाब देंगी कि आखिर ऐसी सोच को आगे कौन बढ़ा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। वो गाना प्ले कीजिए जरा। मुस्लिम मेरी बहनों, जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पर डट जाओ। पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको। का मौका, बुर्का नशी एक कॉलेज की लड़कियां, वो कह रही हैं इस्लाम पर डट जाओ। किस लफ्जों का इस्तेमाल हुआ, किस सोच का यहां पर प्रदर्शन हुआ, इसकी जरूरत है देश में।
गलत तब होता है जब वो किसी दूसरे धर्म पे बात करते हैं। अपने धर्म का तो किसी को भी हक है बात करने का। 15 अगस्त अपने पर धर्म की आप बिल्कुल मंच कर सकते से हैं। एक कट्टर सोच का प्रदर्शन कर रहे धर्म के बारे में हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खतरे में है, उनके बुर्का या उनके हिजाब पहनने की आजादी को छीना जा रहा है, समाज में उनको कैसे रहना है उस पर अलग से पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना फाजिल अहमद देश में। गलत बात है। देश में तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं। इस तरह की यही बात सोच होती है को हमारे 15 देश में। अगस्त के दिन मंच पर प्रदर्शित करना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसी सोच का खंडन नहीं होना चाहिए? इसके लिए देश में कोई जगह नहीं। अपने धर्म पर तो कोई भी बात सूर्य कर मैथिल सकता है। देखिए आस्था, आपने पूछा कि इस तरह की सोच वाले लोग कौन हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जिनको लगता है कि उनके झंडे पे सिर्फ चांद होना चाहिए। लेकिन औकात की बात है कि जिसके देश में झंडे पे चांद है वो आटा चिल्ला रहे हैं, और जिनके देश का झंडा चांद पर है वो विश्व को दिशा दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी गाने के बोलते हैं। 20 सेकंड और यहां पर परेशानी सिर्फ इतनी है कि अब उत्तर प्रदेश में जो हालात है ना, कोई दंगा करता है तो उसकी प्रॉपर्टी बेचकर दंगे से हुए नुकसान की भरपाई होती है। गाने के लफ्जों में ये भी कहा गया, जालिम से ना घबराओ। कौन है जालिम? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अरे भाई यजीद है, यजीद जालिम था। हम लोग तो 1400 साल से यजीद को जालिम कहते चले आ रहे हैं। सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? यजीद कौन है? मामला दर्ज करवाया गया। जालिम कौन है भाई? संगठनों ने मामला दर्ज करवाया है। यजीद को कहेंगे हम 1400 साल से कहते चले आ रहे, कोई नई बात है? उस पर परफॉर्म करना, हमेशा इस्लाम जालिमों से लड़ा है, ये और हौसला हमेशा इस्लाम देने के के दुश्मन लिए हर दौर में लोग पीछे होता है कि नहीं उन होता है? जालिमों से इस्लाम के लोग हमेशा लड़े हैं। और आपसे मैंने सवाल स्पेसिफिक इसीलिए पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यजीद है हमारा दुश्मन, डर का माहौल क्या है। यजीद की बात ना करें? हम किसी का नाम ले रहे हैं इस तरह की बात करके आप ऐसी ही सोच के लिए स्कोप पैदा करते हैं, तो क्या मुसलमान? और इसीलिए बीजेपी बात करती है कि आप सच्चे और प्रोग्रेसिव मुसलमानों के साथ नहीं, आप कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनसे वोट का फायदा ज्यादा है, एक मुश्त वोट आपको मिल जाएगा। उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर देश होता है, देश हित होता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।